गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर मैथ का बताने जा रहा हूँ। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। आइए हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है। तो सबसे पहले 5 के प्रथम 7 गुणज, 5 के प्रथम 7 गुणज मतलब 5 का पहला 7 बार क्या क्या होगा। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो हमको बोला है कि 7 गुणजों का माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, मतलब दिए गए चरमानों का योग बटा दिए गए चरमानों की संख्या। तो दिए गए चरमान को हम जोड़ेंगे। जैसे क्या क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है और 35 है। तो हम इनको एसएन की मदद से भी जोड़ सकते हैं जल्दी जोड़ने के लिए। जैसे अगर मान लेते एपी में हम जानते हैं कि एसएन बराबर होता है n/2 × a + l। तो n मतलब 7 गो है पूरा संख्या। तो 7/2 a मतलब शुरू वाला, तो शुरू वाला 5 है, और l मतलब अंतिम वाला कितना है? 35 है। तो 7/2 गुने 35 5 40, तो कट जाएगा कितना बार में? 20 बार में। तो 20 साथ कितना हुआ? 140। तो हम कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे में 7 हो जाएगा। ये सब को जोड़ने पर हम शॉर्टकट जोड़े हैं, 140 आया है। तो हम लिख देंगे कुल जोड़ने पे आएगा 140 और बटा में 7। तो 7 के पारा में 140 के बार में आएगा 20 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 20। तो 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8, 22 का माध्यिका है। तो माध्यिका निकालने के लिए बाबू सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए चरमान जो भी दिया हुआ है इनको हम या तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे या घटते क्रम में सजाएंगे। तो चलिए हम इसको सजा देते हैं। सबसे छोटा क्या है बाबू? तो 6 है। यहाँ सवाल में देखिए क्या है? 6 है। तो सबसे पहले 6 लिखेंगे। उससे बड़ा, 6 से बड़ा कौन है? तो 9 है, सॉरी 8 है। तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद क्या है? तो 9 है, तो 9 लिखेंगे। 9 से बड़ा क्या है? तो 9 से बड़ा हमारा 13 है, तो 13 लिखेंगे। 13 के बाद क्या है? 18 है, 15 है, तो 15 लिखेंगे। 15 के बाद क्या है? 16 है, तो 16 लिखेंगे। 16 के बाद क्या है? 18 है, तो 18 लिखेंगे। 18 के बाद क्या है? 20 है, तो 20 लिखेंगे। 20 के बाद 22 है, तो 22 लिखेंगे। अब 22 के बाद 25 है, तो 25 लिखेंगे। अब हम गिनेंगे कि कुल कितना संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। इसका मतलब हम एक संख्या छोड़ दिए हैं। यहाँ पुर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पुर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या छूट गया है? फिर से देखना पड़ेगा। तो 16 लिख दिए हैं, 6 भी लिख दिए हैं, 8 भी लिख दिए हैं, 9 भी लिख दिए हैं, 13 भी लिख दिए हैं, 15 भी लिख दिए हैं, 16 भी लिख दिए हैं, 18 लिख दिए हैं, 20, 21 छूट गया है। तो यहाँ पे 21 भी लिख देते हैं। अब कुल कितना संख्या है? 11 संख्या। तो माध्यक होता है बीच वाला। तो कुल 11 संख्या है, तो 11 एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n + 1/2वां चरमान। तो n मतलब 11, तो 11 + 1/2वां चरमान। तो 11 एक 12/2वां चरमान। तो 12 से 2 6 बार करेगा, मतलब छठा चरमान। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा में क्या है बाबू? 16 है। तो इसीलिए माध्यिका या माध्यक बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 16 आंसर। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में 16 बी नंबर में है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक है। तो बहुलक किसको कहते हैं? तो अधिकतम बार आने वाले चरमान को बहुलक कहते हैं। मतलब इन सभी चरमानों में सबसे ज़्यादा बार जो होगा वही बहुलक कहलाएगा। तो देखिए बाबू, 23 एक है, 15 अकेला है, 25 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 25 3 बार है,
40 भी एक बार है, 27 भी एक बार है, 22 भी एक बार है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या है बाबू? 25 है। तो जो सबसे ज़्यादा बार होता है वही बहुलक कहलाता है। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 25 आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल में देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक वार्ता बंटन की माध्यिका 40 है और माद 28 है, तो बहुलक निकालना है। तो बाबू बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है फार्मूला 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। तो 3 गुने माध्यक, माध्यक कोई माध्यिका कहते हैं, माध्यक कितना दिया हुआ 40, तो 3 गुने 40 माइनस 2 गुने माध्य, माध्य कितना दिया हुआ 38.2। तो 40 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो 40 तिहाई हो जाएगा 120, और माइनस 38.2 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 आठे 16 के 6, 2 तिहाई 6 1 7, 76.4। अब 120 से 76.4 घटा दीजिए। 120 से जब हम 76.4 घटाते हैं तो 10 से 4 जाएगा 6, और 9 से 6 गया 3, और ये हमारा हो गया 11, 11 से 7 गया 4, तो 43.6 हमारा कौन है बाबू? बी नंबर पे है। तो आंसर हो जाएगा 43.6, इट मीन्स बी हो जाएगा। आइए 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि x, x + 3, x + 5, x + 7 एवं x + 10 का माध्य 9 है तो x का मान। तो देखिए माध्य का नियम होता है कि जो दिया हुआ है सभी चर मान को जोड़िए और जितना संख्या उतना से भाग कर दीजिए। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है, माध्य बराबर दे दिया है 9, माध्य बराबर कितना दे दिया है 9। तो सबसे पहला मान x है, तो x माध्य में होता है कि दिए गए चर मान को जोड़िए, तो x में जोड़ेंगे x + 3, फिर जोड़ेंगे उसके बाद वाला x + 5, उसके बाद वाला जोड़ेंगे x + 7, उसके बाद वाला जोड़ेंगे x + 10। अब बाई में कुल कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो 5 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो जब हम जोड़ते हैं तो x, x2x, x3x, x4x, x5x, तो 5x। अब प्लस में जब हम जोड़ते हैं तो 3 और 5 8, 8 7 15, 15 10 25, सबको जोड़ने में 5x + 25। अब बराबर में यहाँ पे माध्य दे दिया था 9, तो बराबर में लिखेंगे 9, और नीचे में 5 है तो 9 5 45, तो बराबर में हो जाएगा 45। तो 5x बराबर 45 से अब हम + 25 से उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा। तो 5x बराबर 45 से 25 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? तो 5 से 5 गया 0, 4 से 2 गया 2, तो 5x बराबर 20। तो x बराबर 20/5, तो 5 के पावर में 20 कितने बार में आता है? 4 बार में। तो x का मान कितना आ गया? 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला सवाल 6 नंबर में कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। तो देखिए कभी भी प्रायिकता जो होता है प्रोबेबिलिटी, अगर अधिकतम मान पूछेगा तो अधिकतम 1 होगा और न्यूनतम मान पूछेगा तो न्यूनतम 0 होगा। कभी भी प्रायिकता जो होता है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा, 0 और 1 के बीच में होगा। अधिकतम मान 1 हो सकता है या 1 से छोटा भी हो सकता है, और न्यूनतम मान 0 होता है। तो हमको बोला न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घटना A की घटने की प्रायिकता 0.35 है तो A के नहीं होने की प्रायिकता। तो बाबू जानिए एक फार्मूला होता है, घटना होने की प्रायिकता और प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों मिला के 1 होता है। तो सवाल में कह रहा है कि होने की प्रायिकता 0.35 है, तो होने की प्रायिकता है 0.35, कितना है? 0.35 प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों मिलाकर 1 होता है। तो जो चीज़ प्लस में रहता है उधर जाकर माइनस हो जाता है बराबर के उधर। तो घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1, ये प्लस से उधर जाएगा तो -0.35 हो जाएगा। तो जब हम 1 से 0.35 घटाते हैं तो घटना नहीं होने की प्रायिकता बराबर, जब हम 1 से 0.35 घटाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0.65। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.65। कहाँ पर है? तो सी नंबर, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। आइए कह रहा है तीन सिक्के को उछालने में संभवतः परिणामों की संख्या। तो जब भी हम 3 सिक्का एक साल उछालते हैं तो संभवतः परिणाम क्या हो सकता है? तो हो सकता है तीनों का तीनों हेड हो सकता है तीनों का तीनों टेल हो सकता है कि 2 हेड हुआ तीसरा टेल हुआ होगा, हो सकता है कि 2 टेल आया होगा और तीसरा हेड आया होगा, हो सकता है कि पहला हेड बीच वाला टेल बाद वाला हेड, हो सकता है पहला टेल बीच वाला हेड और फिर लास्ट वाला टेल, या ये हो सकता है 1 टेल 2 हेड, या ये हो सकता है 1 हेड 2 टेल।
इसके अलावा और ऐसा कोई संभावना ही नहीं है जो आ सकता है। तो अगर 3 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो हो सकता है तीनों में हेड आए, हो सकता है तीनों में टेल आए, हो सकता है 2 में हेड आए 1 में टेल आए, हो सकता है 2 में टेल आए 1 में हेड आए, हो सकता है कि 1 हेड आए 1 टेल आए फिर हेड आए, हो सकता है कि 1 टेल हो 1 हेड हो लास्ट वाला टेल हो, ऐसा हो सकता है 1 टेल हो 2 हेड हो या 1 हेड हो 2 टेल हो। तो जब हम 3 सिक्का को एक साथ उछालते हैं तो अधिकतम परिणाम कितना बार आ सकता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अधिकतम परिणामों की संख्या हो जाएगी हमारी 8। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अभी बाबू हम जस्ट आप लोगों को बताए थे कि कभी भी घटना जो है यहाँ बताए थे कि या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 1 होगा या 1 से छोटा होगा, लेकिन न 0 से छोटा हो सकता है और न 1 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ देखिए 0.5, तो ये 0 और 1 के बीच में, तो ये होगा 80%। 80% मतलब होता है 80/% का मतलब 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.8, तो ये भी 0 1 के बीच में है। अच्छा 3/4, तो जब हम 4 को 3 से भाग करते हैं तो पॉइंट आएगा 0.7, तो ये भी जो है 0 और 1 के बीच में है। लेकिन 1.9 क्या है? 1 से बड़ा हो गया, तो कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ा नहीं हो सकती है। तो इसलिए कह रहा है कि घटना की प्रायिकता नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल 10 में कह रहा है एक पासे की एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो बाबू पासा मतलब लूडो का छक्का, तो पासा में क्या क्या आता है? 1 होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है 5 होता है 6 होता है, अधिकतम प्रायिकता 6 आ सकता है। तो हमको बोला कि या तो 5 हो या तो 5 हो या तो 5 से छोटा हो। 5 से छोटा मतलब 4 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो बताइए 5 हो या 5 से छोटा, ऐसा कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5, तो हमको बोला 5 या 5 से छोटा, तो ऐसी संख्या कैठो है? 5 ठो है। अब कुल प्रायिकता कितना होता है? तो किसी भी पासा में 6 तक होता है। तो कहा कि 5 या 5 से कम, तो लिखेंगे 5 या 5 से कम की प्रायिकता। तो 5 या 5 से कम कितना संख्या है? तो 1 2 3 4 5 ठो है, तो 5 लिखेंगे। और नीचे कुल लिखा था, तो कुल क्या संख्या है? 1 2 3 4 5 6, तो कुल 6 संख्या है, तो नीचे में 6 हो जाएगा, तो 5/6 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी मतलब 20 17 14 11 डैश डैश अगर ये एपी में है, व्हाट इज एपी? व्हाट इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेस? तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेस वो होता है जिसमें हम कहीं से भी घटाएंगे, मतलब मान लेते ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, ये हमारा D3 है, ये हमारा D4 है, तो कभी भी दाहिने तरफ से बाएं तरफ मतलब D4 से D3 घटाएं या D3 से D2 घटाएं या D2 से D1 घटाएं, तो हमेशा जैसे देखो 11 से 14 घटाएंगे तो -3 आएगा, या 14 से 17 घटाएंगे फिर भी -3 आएगा, या 17 से 20 घटाएंगे फिर भी -3 आएगा। तो D का मान हमेशा बराबर जब आता है तभी वो एपी में कहलाता है। यह हमको सवाल में कह दिया कि ये एपी में है, तो 35वां पद क्या होगा? तो 35वां पद पूछा है। 35वां पद तो कभी भी जितना पद पूछे तो फॉर्मूला हो जाएगा, अगर 10वां पद का था 10वां पद का था तो 10वां पद का मतलब हो जाता है a + 9d। अगर 12वां पद का था तो 1 घटा देते, तो 12वां पद मतलब a + 11d हो जाता है। अगर 20वां पद का था तो a + 19d हो जाता है। यहाँ 35वां पद का है तो 35 से 1 कम कर देंगे तो a + 34d हो जाएगा। तो a किसको कहते हैं? तो प्रथम पद को a कहते हैं। मतलब इस सवाल में सबसे प्रथम मतलब सबसे स्टार्टिंग में क्या है? तो सबसे स्टार्टिंग में 20 है, तो a का मान 20 हो जाएगा। अब प्लस 34 गुने d का मान कितना था? तो d का नियम हम अभी जस्ट बताएं कि हम हमेशा दाहिना तरफ से बाएं तरफ घटाएंगे, चाहे जहीं से भी। मान लेते हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अगर ये हमारा दाहिना है तो बायां हमारा 20 है, तो 17 से 20 घटाएंगे। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा दाहिना है तो बायां क्या है? 14 है, ठीक है, इस तरह से। तो जब हम d घटाएं तो d का मान -3 आया है, तो d का मान कितना रख देंगे? -3। तो 20 प्लस माइनस माइनस 34 को जब हम -3 से गुना करते हैं तो 3 चौके 12, 3 तिहाई 9 हासिल 1 10, 102 से जब 20 जाता है तो -82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? -82। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, इसे रखा जाएगा। देखिए बाबू आज मेरा फर्स्ट डे है, इसलिए हमने जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था हम उसको बता रहे हैं। हम आपको अगले दिन से हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ कर बताएंगे, जैसे व्हाट इज अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, एपी होता क्या है, हम कब एपी मानते हैं,
ये सबसे स्टार्टिंग वाले टर्म्स को क्या कहते हैं, इसको हम प्रथम टर्म कहते हैं। इसके बाद वाला को क्या कहते हैं, इसके बाद वाला को क्या कहते हैं, इसके बाद वाला को क्या कहते हैं, सबसे लास्ट वाले को क्या कहते हैं। तो बाबू आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बहुत ही स्पीड पढ़ा दिए हैं। कल से जो पढ़ाएंगे वो पूरी तरह से तोड़ तोड़ कर पढ़ाएंगे, और पहले हम प्रीवियस ईयर का 100 ऑब्जेक्टिव पूरा करवा देंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे और हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। हिंदी, उर्दू, साइंस, एसएसटी और गणित, हर एक चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। तो आप लोग बेफिक्र होकर पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।